लाइन्स फ्रॉम एंडेमियन बाय जॉन कीट्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने कोशिश करके एग्ज़ाम्स और इंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। ये पोइम लिखी गई थी 1818 में। दोस्तों, इससे पहले हम इस पोइम की समरी अपलोड कर चुके हैं। ठीक इस वीडियो से पहले हमने इस पोइम की समरी अपलोड की है। आज हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एंडेमियन के बारे में। एंडेमियन ग्रीक यानी यूनानी कहानियों के मुताबिक एक ख़ूबसूरत नौजवान था जिस पर गॉडेस ऑफ मून यानी चाँद की देवी आशिक हो जाती है। लेकिन मसला ये हुआ कि चूँकि वो एंडेमियन को हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक देवी थी और एंडेमियन एक इंसान, हासिल ना कर पाने की वजह से चाँद की देवी ने जादू करके एंडेमियन को उसकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा एक गार में सुला दिया। कहीं कहीं ये बात भी मालूम होती है कि वो एटर्नल स्लीप यानी बेशतर हिस्सा नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए सुला दिए गए थे, वो भी अपनी ही ख्वाहिश के मुताबिक। वो ख्वाहिश जो चाँद की देवी ने पूरी की। चाँद की देवी का नाम सेलिन। दोस्तों, ये जो इश्क व माशकी थी एंडेमियन और सेलिन यानी गॉडेस ऑफ मून की, इसे ग्रीक मिथोलॉजी कहा जाता है। अब मिथ या मिथोलॉजी क्या होती है? जिसका सच्चा या सही होना कहीं से साबित ना हो, झूठी बनाई हुई बातें हों जो लोगों के इंटरटेन करने के लिए बनाई गई हों। दूसरे अल्फाज में मिथ ऐसी बात को कहा जाता है जिसका कोई सर पैर ना हो। आई होप आपको मिथ के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं जॉन कीट्स के बारे में। वो पैदा हुए थे 1795 में और उनकी डेथ हुई थी 1821 में। उनकी डेथ किसी बीमारी की वजह से हुई, यानी वो सिर्फ 25 बरस के थे जब उनका इंतकाल हुआ। इतनी सी उम्र में उन्होंने बड़े बड़े काम किए, यानी छोटी सी उम्र और बड़े बड़े काम। ये पोएम उनके बड़े वर्क्स में से एक है। उन्होंने अपने इस लिमिटेड कैरियर में ख़ुद को मनवाया और 4 बड़े रोमांटिक पोइट्स, जिन्हें 4 ग्रेट रोमांटिक्स कहा जाता है, खुद को इनमें शामिल करवा लिए। वो 4 बड़े रोमांटिक पोइट्स कौन से हैं? वो ये हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, शेले और ख़ुद जॉन कीट्स। अगर कहीं ये क्वेश्चन या MCQ आ जाए कि हु इज़ द यंगेस्ट रोमांटिक पोइट, तो इसका आंसर होगा जॉन कीट्स इज़ द यंगेस्ट रोमांटिक पोइट। अब आपको मैं बता दूं कि रोमांटिक पोइट्स और रोमांटिक पोइट्री क्या होती है। 18वीं सेंचुरी के आखिर में रोमांटिक पोइट्री शुरू हुई और ये दौर सन 1800 से लेकर 1850 तक जारी रहा। रोमांटिक पोइट्री में आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं। रोमांटिक पोइट्स 2 चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, वो हैं ब्यूटी एंड लव। खूबसूरती सिर्फ इंसान की नहीं बल्कि वो किसी भी नेचुरल चीज़ के बारे में हो सकती है। जैसे वर्ड्सवर्थ अपनी ज़्यादातर पोइट्री में नेचुरल ब्यूटी को लिखते थे, और लव यानी कि मोहब्बत वो इंसानों के बारे में भी हो सकती है और कुदरती चीज़ परिंदों, जानवरों, वादियों, जंगलात के हवाले से भी हो सकती है। और जो इन सब चीज़ों के बारे में लिखे उसे रोमांटिक पोइट कहा जाता है। ये पोइम एंडेमियन भी एक रोमांटिक पोइम है, क्योंकि इसमें भी जॉन कीट्स ने कुदरती चीज़ों की खूबसूरती के बारे में बात की है। इस पोइम की सबसे पहली लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर इंग्लिश वर्ड्स की सबसे ज़्यादा हवाला यानी कोटेड लाइन है, सबसे ज़्यादा हवाला दी जाने वाली लाइन है। तो अगर कहीं ये सवाल भी आ जाए, ये MCQ आ जाए कि विच इज़ द मोस्ट कोटेड लाइन इन इंग्लिश वर्ड्स, तो इसका आंसर होगा द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइम एंडेमियन बाय जॉन कीट्स। ये पोइम भी एक राइम्ड कपलेट है। राइम कपलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पोइम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि फर्स्ट ईयर और इंटर के हवाले से जितने भी पोइम्स और प्लेज अपलोड हों वो आप तक पहुँच जाए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। एक खूबसूरत चीज़ आपको हमेशा जॉय यानी खुशी देती है, उसकी खूबसूरती बढ़ती रहती है और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जॉय फॉर एवर से मुराद हमेशा की खुशी और लवलीनेस यानी खूबसूरती। नथिंगनेस यहाँ पर ख़त्म होना या मिट जाना। बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस,
एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, लेकिन हमेशा हमारे लिए एक पुरसुकून सायादार जगह रखेगी और एक ऐसी नींद जो मीठे अच्छे ख्वाबों से भरपूर है, जिसमें सेहत और पुरसुकून सांसें हैं। क्वाइट यानी पुरसुकून, स्टिल हमेशा, स्टिल का मतलब यहाँ पर याद रखें दोस्तों, हमेशा इस्तेमाल किया, हमेशा, स्टिल का मतलब है हमेशा, और बावर यानी सायेदार, और क्वाइट ब्रीथिंग यानी पुरसुकून सांसें। यहाँ पर भी सेहत की बात है और इस पोइम में आगे चलकर भी वो सेहत या बीमारी की बात करेंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बहुत दुखों में और बीमारियों में थी और जॉन कीट्स सेहत की कदर करते थे और इसलिए वो सेहत और बीमारी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, लिहाजा हमारी हर सुबह, मोरो यानी सुबह, ऐसे होती है कि जैसे हम कोई हार पहने हुए हैं। रेथिंग यानी हार पहने हुए। कौन सा हार? एक ऐसा फूलों का गुच्छा या हार जो हमें दुनिया से जोड़े रखता है। फ्लावरी बैंड यानी फूलों का गुच्छा या हार, और बाइंड अस टू अर्थ यानी दुनिया से जोड़े रखना। यहाँ फूलों के होने से मुराद दुनिया में मौजूद ऐसी चीज़ें जिससे हमें दुनिया खूबसूरत लगे और ज़िंदगी गुजारने में हमारी मदद करें। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज made for our searching, yes, in spite of all, some shapes of beauty moves away the pall. अगरचे बेरहम बहुत बुरा खौफ है, मायूसी उम्दा लोगों को गमगीन दिनों की वजह से, तमाम बीमारियों और बहुत ही ज़्यादा अंधेरी राहों की वजह से, अंधेरी राहें जो हमें तलाश करती हैं। हाँ, इन सब के बावजूद कुछ खूबसूरती के नक्शे ऐसे हैं जो हमें गम और अंधेरों से हमारी रूह को दूर कर देते हैं। यानी इन 6 लाइनों का मतलब ये हुआ कि अगरचे इंसान की ज़िंदगी में मायूसी, खौफ, गम, बीमारियां और अंधेरी राहें भी हैं कि ना चाहते हुए इंसान बीमार भी हो जाता है और ना चाहते हुए गुमराह यानी अंधेरी राहों पर चल पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें खुदा ने इंसान के लिए पैदा की हैं, दुनिया में दी हैं, जो हमें दुनिया में रहने का हौसला देती हैं और हमें दुनिया से जोड़े रखती हैं। कौन सी खूबसूरत चीज़ें? सच द सन, द मून, ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग, स्प्रोटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। जैसे सूरज, चाँद, छोटे बड़े दरख्त। एक सादा सी भेड़ के लिए निकलता है एक सायादार तोहफ़ा, यानी जो एक भेड़ है, नॉर्मल सी चीज़ एक भेड़, उसके लिए भी खुदा खूबसूरत चीज़ें पैदा करता है। डिस्पोंडेंस यानी मायूसी होना, और इनह्यूमन बेरहम, और डेथ यानी खौफ या काल, स्पाइट ऑफ के बावजूद, और ग्लूमी यानी गमगीन, ओवर डार्केंड वेज यानी अंधेरी राहें, और शेप्स ऑफ ब्यूटी यानी खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरती के नक्शे, और पाल यानी अंधेरा या कम, स्प्रोट यानी निकलना, और बून यानी तोहफ़ा। सच आर द डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट हॉट सीज़न। और ऐसे ही हैं डैफोडिल्स फूल कि हरी भरी दुनिया में वो रहते हैं, और साफ़ सुथरे छोटे चश्मे, रिल्स यानी चश्मे, कि वो ख़ुद के लिए एक ठंडी सायादार जगह बनाते हैं गर्म मौसम से बचने के लिए या गर्म मौसम के ख़िलाफ़। कवर्ट यानी सब्ज़ाज़ार से भरपूर। सब्ज़ाज़ार से ढकी हुई जगह, और गेंस्ट यानी के ख़िलाफ़। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज़ ब्लूम्स। बीच जंगल में रुक कर देखें, ब्रेक यानी रुकना, जो भरा हुआ है खिले हुए मस्क फूलों की छिड़काव की खुशबू से। अच्छा, रिच विद यानी भरा हुआ, और ब्लूम यानी खिला हुआ, और मस्क फूल दोस्तों जंगल में उगता है और उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। और इसी तरह है आखिरी फ़ैसले की अज़मत। डूम यानी आखिरी फ़ैसला, और ग्रैंडियर यानी अज़मत। आखिरी फ़ैसले की अज़मत या शान व शौकत जो हमने तसव्वुर किया है
इस अजीम मौत के बारे में। माइटी डेड यानी अजीम मौत। तमाम प्यारी कहानियाँ, टेल्स यानी कहानियाँ जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं। तो कौन सी कहानियाँ? आखिरत के बारे में जो कहानियाँ और जन्नत के बारे में जो कहानियाँ, जो बातें होंगी। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। एक ऐसा फाउंटेन यानी फवारा जो एंडलेस यानी जिसका कोई एंड नहीं, कोई इख्तिताम नहीं, और इसका पानी है लाफानी यानी इमोर्टल, जो कभी ख़त्म ना हो। यानी इसके पीने से इंसान कभी फ़ना नहीं होता। पोरिंग अस डाला जाएगा हमारे लिए जन्नत के एक ऊंचे किनारे से। पोरिंग यानी डाला जाना, उंडेलना, और ब्रिंक यानी ऊंचे किनारे से।